रोमियो की किताब 2 अध्याय 4 वचन। क्या तू उसकी कृपा, उसकी सहनशीलता और उसके धीरज रूपी धन को तू तुच्छ जानता है? तू उसकी वैल्यू नहीं समझता? क्या तू नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे पाप से मन फिराव करना सिखाती है? फिर से पढ़ता हूं धीरे से, ताकि प्रभु का भय आप में से हर एक व्यक्ति के अंदर, और उसमें भी सबसे पहले मेरे अंदर प्रभु का भय छा जाए। प्रभु का दास पौलुस जो है वो कड़क शब्दों में रोमियो के लोगों को, रोमन के लोगों को, वहां के विश्वासियों को कह रहा है, क्या तू परमेश्वर की कृपा को, उसकी सहनशीलता को और उसके धीरज रूपी धन को तू तुच्छ जानता है? क्या तू यह नहीं जानता कि परमेश्वर की कृपा तुझे पाप से मन फिराव करना सिखाती है? क्या तू परमेश्वर की बातों को भी हल्की तरीके से लेता है? तू परमेश्वर की आशीषों को तो तू हल्की तरीके से लेता है, लेकिन अनजाने में तू उसकी कृपा को भी, उसने कई साल हो गए आपकी गंदगी को सहन किया, उसने आपके पाप में एक्शंस को देखने के बाद भी उसने आपको मार नहीं दिया। आपकी प्रभु के प्रति इतने सालों की लापरवाही देख देख के भी वो कंटाल नहीं गया, क्योंकि उसको धीरज रूपी वो धन है उसके पास, वो धीरज वाला परमेश्वर। और तुमने, क्योंकि वो धीरज रखता है, क्योंकि वो कृपा रखता है, क्योंकि वो तुमसे प्यार करता है, तो तू इन चीजों की वैल्यू नहीं करेगा? तू क्या तू नहीं जानता कि उसके इस स्वभाव की वजह से हमारा मन फिरा हुआ है? हमको उसने दंड दे के सीधा नहीं किया। मैं कैसे सीधा हुआ? मैं उसके प्यार को देख के सीधा हुआ। हालेलुया। हम मनुष्य इतने गिरे हुए प्राणी हो गए हैं कि हम परमेश्वर के इस असीमित धन को भी हम वैल्यू नहीं देते। कई बार हम जब परमेश्वर की बातों को नहीं सुनते और उसके बाद भी देखते हैं कुछ होता नहीं है, कुछ हुआ नहीं। अभी इतने महीनों से मैं नहीं आया कलीसिया में, क्या हुआ? फिर क्या हुआ? कुछ हुआ थोड़ी, खाली 10-12 हज़ार मेरे चले गए बस, और ज्यादा कुछ थोड़ी हुआ। तो कई बार हम उसकी कृपा, उसके धीरज को हम तुच्छ समझते हैं, हम उसकी मीकनेस को वीकनेस समझते हैं। हालेलुया। हम समझते हम नहीं सुधरते, फिर भी तो जी रहे हैं ना। हालेलुया। क्या ऐसा तो नहीं पौलुस कहता है रोमन्स के लोगों को कि तुम परमेश्वर के इतने बड़े धन को भी प्रभु की दी हुई हर एक ब्लेसिंग, प्रभु की दी हुई हर चीज ब्लेसिंग है। समझ बराबर अभी बोला मैंने। पहले चीज बोलूंगा, फिर बताऊंगा कि ये चीज नहीं है, ये ब्लेसिंग है। मुझे प्रभु ने वो
जो मेरी पत्नी है, नौकरानी नहीं दी है मेरे को, उसने वो मुझे सपोर्ट के लिए दी है। वो मेरी सपोर्टर है, नौकरानी नहीं है। ताकि मैं अपनी मंजिल पे पहुंचूं, इसके लिए परमेश्वर के साथ साथ मुझे उसने पत्नी के रूप में मुझे हेल्पर दिया है। लेकिन हम लोग कई बार हेल्पर को समझते हैं नौकरानी, जबकि वो नौकरानी नहीं है। आपका पति खाली पैसा कमाने की मशीन नहीं है, वो आपका सर है। प्रभु ने वो सर करके दिया है आपको। अगर उसकी एक एक चीज के ऊपर ध्यान देंगी, एक एक चीज, तो आपको एक एक चीज नहीं लगेगी। ये बच्चों को हम बोलते हैं, मैं चीजी लाया है आपके लिए, चीजी चाहिए? हाँ बोलता है चीजी चाहिए मुझे, ये लो चीजी। और फिर हमारा छोटा खुश हो जाता है, चीजी लाए। लेकिन ये शान जब बड़ा होगा तो उसको मालूम पड़ेगा ये चीजी नहीं है, ये आशीष है। हर एक चीजी जो प्रभु ने मुझे दी है वो आशीष है। बोल सकता है कोई? बोलिए बोलिए बोलिए। क्या तुम परमेश्वर की कृपा को, तुम्हारे ऊपर इतना उसने सहन किया, तुम्हें मार नहीं दिया, जो तुम्हारे पास उसने दे के रखा है उसको छीन नहीं लिया तुमसे, तो क्या तुम उसकी कृपा को इतनी हल्की तरह से लेते हो कि उसको, प्रभु को तुम 2 टके की वैल्यू देते हो? ये पौलुस पूछना चाहता है, ये जो ठिंगना है प्रभु का दास, ये ठिंगना पूछना चाहता है आपसे और मेरे से वो सवाल पूछता है। इसी रोमन 6 में लिखा है, पहले वचन में, हम क्या कहें? क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो? हाँ हालेलुया। हाँ ब्रदर, गलती कर फिर माफी मांग लेंगे ना, वो तो माफ करता ही है ना। हाँ, ये उसका दास भी बहुत अच्छा है ना, कितना भी कबाड़ा कर देंगे फिर बोलेंगे नहीं नहीं ब्रदर अभी मैं कुछ नहीं करेगी, तो माफ तो करेगा ये ना, ये तो माफ करेगा, वो भी माफ करेगा, ये भी माफ करेगा। तो जब तक मनमानी करनी है तब तक तो करें, जब तक छुप छुप के मनमानी करनी है करते चलो ना, करते चलो। एक दिन जब जाहिर हो जाएंगे तो माफी मांग लेंगे यार, कौन सी बड़ी बात है। अगर एक दिन झूठ जाहिर हो गया तो उसका अनुग्रह है ना यार। तो ये है अनुग्रह का मिसयूज करना। जबकि प्रभु ने हमको अनुग्रह दिया है कि हम गलत काम न करें, लेकिन हम इस अनुग्रह को इस्तेमाल करके हैं कौन से तरीके से, कि हम पाप करें और फिर माफी मांगें। प्रभु की अच्छाई का फायदा लेते हैं, प्रभु की अच्छाई का फायदा लेते रहते हैं, प्रभु की कृपा का फायदा लेते रहते हैं, उल्टे तरीके से, गलत तरीके से। और इसके लिए वैसा ब्लेसिंग ही नहीं मिलती हमको। बात वहीं पे अटक जाती है कि उसकी वजह से हमारी आशीषें ही रुक जाती है। ये कृपा इसके लिए प्रभु ने दी है कि हम ब्लेसिंग के ऊपर ब्लेसिंग, ब्लेसिंग के ऊपर ब्लेसिंग, ब्लेसिंग के ऊपर ब्लेसिंग पाए। लेकिन इसी कृपा को इस्तेमाल करके हम अपनी आशीषों को खोते जाते हैं, खोते जाते हैं, खोते जाते हैं।
क्यों? क्योंकि प्रभु की इन अनमोल आशीषों को हम लोग वैल्यू नहीं समझते, वैल्यू नहीं समझते कि इतनी घनी एरिया उल्लासनगर में प्रभु ने अपने अनुग्रह से हमको कलीसिया दी है, और वो भी वो कलीसिया जहां पे छाती ठोक के सच्चाई बताई जाती है, मनुष्य का डर नहीं रख के परमेश्वर का भय मानकर सच्चाई बताई जाती है। लेकिन हम लोग ऐसी कलीसिया की भी कई बार, हालेलुया, कोई त्योहार आएगा, कोई बाबा आएगा, फिर ये बाबा लोग उधर बाबा के पास जाएंगे, 2 मिनट 2 दिन जाके आता हूं मैं, 4 दिन बाबा के पास जाके आता हूं, एक सूसड़ी बारे तो अचा हेडो वडो थी अञा सूसड़ी बारी ने, हालेलुया, इतना बड़ा हो गया है, अभी तक समझ में नहीं आता है कि वो बाबा तुम्हारे क्या काम का है भाई। ये बोले ना भाई मैं 2 दिन बाबा के पास जाके आता, तो समझ में आएगी बेचारे को अकल नहीं है, इतनी है इतना छोटा। लेकिन अगर ये बोलेगा मैं 2 दिन बाबा के बाद बराबर ना, आप तो नहीं बोलते प्रभु आपको आशीष करे बहुत, नहीं मैं भयंदर जाके आएगा, नहीं मैं लोनावाला जाके आएगा, नहीं मैं अंधेरी जाके आएगा, नहीं मैं एक सूतली बम फाड़ के आएगा, एक सूतली बम मां फाड़ी तुम किया भी करे। ये मेरे भाइयों बहनों आप जानते नहीं, लेकिन ये शैतान की चालबाजी में आप आ गए हैं। कौन सी चालबाजी में? कि प्रभु के अनमोल धन को, उसकी कृपा को आप वैल्यू नहीं दो। आपके इतने करोड़ों पापों को माफ करने वाले यीशु की कृपा को आप वैल्यू नहीं दो। हालेलुया, ये कितनी बड़ी बात है। आप इतने जीवन के अनुभव में से गुजरे हैं, कितने अनुभव हैं आपको। हालेलुया, मैं सच बोल रहा हूं, मुझे ब्लेसिंग शॉर्टकट से नहीं मिली है। शॉर्टकट में मुझे ब्लेसिंग नहीं मिली है, मार खा के ब्लेसिंग मिली है, सीख सीख के ब्लेसिंग मिली है। तो जिस तरह से मैं शॉर्टकट में नहीं गया ना, शैतान बोलेगा शॉर्टकट में जाओ। अभी पहला आदम जो बना था वो ओवरनाइट में बना था, विद इन अ डे। अचानक से एक दिन में आदम आ गया। वो प्रोसेस में से नहीं गया था, अनुभव में से नहीं गया था, इसके लिए गिर गया, फेल हो गया। बोलो फेल हुआ। ये पहला वाला आदम फेल क्यों हुआ? प्रोसेस में से नहीं गया, शॉर्टकट में बन गया था, ऐसे करके बन गया। 30 साल का जोता जवान। लेकिन दूसरा आदम प्रभु यीशु मसीह, वो एक दिन में पैदा नहीं हुआ, दुनिया को मालूम भी नहीं था। वो 30 साल से इधर पैदा होके बैठा था। 30 साल में वो अनुभव में से गुजरा। 30 साल उसने पढ़ाई की, 30 साल वो बातें सीखा। लिखा है वो ओबीडियंस सीखा, वो आज्ञा पालन करना सीखा। कैसे? दुख उठाने के द्वारा।
बोलो दुख उठाने के द्वारा वो आज्ञा पालन सीखा। लेकिन शैतान क्या बोलता है मालूम है? दुख उठाने के बाद क्यों आशीष मिले? एक दिन में अमीर बन जाओ ना यार, काहे को थोड़ा थोड़ा करके अमीर बनो। एक पैकेट लेके जाओ मलेशिया, एक बार दुबई जाओ, 10 कंगण पाए अच, साड़ीअ में लिकाए अच, ऐं अच पो नच। वही बेचारो तुझो घोट एडी मेहनत कि तुम्हारा पति इतना मेहनत करे, ये करे, दुकान पे जाए, कमाई करे, उसके बजाय तू दुबई घूम के भी आएगी, सोना भी खरीदेगी और पहन के भी आएगी, एयरपोर्ट भी जाएगी, घूम के वापस आएगी। जब वापस आएगी तो कार भी लेने के लिए आएगा और फिर 2 थप्पी भी तुमको मिलेगा। तो ये सब क्या दुकान, ये बेचारो ही बाबा सूटा तो विकणे जायो तो जो घोट घणो तो कमाए, 500 रुपया 1000 रुपया ॾींहं में, 500 रुपया कमाने के लिए। शॉर्टकट मैं तुमको बताता हूं। लेकिन ये दूसरा आदम जो था वो शॉर्टकट वाला नहीं था। लिखा है वो दुख उठाकर, बोलो दुख उठाकर, प्रोसेस में से जाकर, क्रिया में से जाकर 30 साल का हुआ, तब जाके लोगों के सामने आया। क्योंकि यहूदियों की प्रथा में, यहूदियों की संस्कृति में, यहूदी लोगों की संस्कृति में एक बेटा, सच में बेटा जो है वो 30 साल का होता है तभी बेटा बनता है। उसके पहले वो नासमझ लड़का है। वो कौन है? लड़का है। लेकिन 30 साल में वो मैच्योर्ड बेटा है। इसके लिए इसकी शादी 30 साल के बाद करते हैं। बोलो 30 साल। और यीशु मसीह ने भी 30 साल के बाद यरदन नदी की ओर प्रकट हुआ। वो आ रहा है, वो आ रहा है, 30 साल का आ रहा है, बपतिस्मा लेने आ रहा है। शॉर्टकट नहीं। सोना तभी सोना बोला जाता है जब भट्ठी में से जाता है। हालेलुया। बोलिए सोना तभी सोना है भट्ठी में से जाए, तब वो चमकता है। इसकी वजह से पहला आदम फेल हुआ, लेकिन दूसरे आदम ने आग लगा दी। हालेलुया। आज मैं दुनिया में देख रहा हूं, रिकॉर्ड पढ़ता हूं तो मालूम पड़ता है कई कलीसियाएं बंद हो रही हैं दुनिया में। खुलती कम है, बंद ज्यादा हो रही हैं। क्यों? इस दुनिया में ऐसे प्रभु के दास जो जाने जाते हैं, माने जाते हैं, जैसे वो पास्टर हैं, लेकिन वो क्रिया में से नहीं गुजरे। वो क्या इधर आके बैठे, 5 महीना 6 महीना सीखा और फिर ग्रुपिंग बनाया, इधर से 10-15 लोग, उधर से 10-15 बहनें मिला के कलीसिया खोल दी। एक दिन पहले कांग्रीगेशन में बैठा था, कल पास्टर बन गया। तो ये लॉन्ग लाइफ, लॉन्ग रन में वो लोग नहीं चलते। आपने कोई भी चीज बिना एफर्ट के,
बिना मेहनत, बिना प्रोसेस के आप कोई भी चीज अगर हासिल कर लेते हो तो ज्यादा दिन वो चीज चलती नहीं है आपके पास, क्योंकि आपके पास अनुभव ही नहीं है। आपको उस वैल्यू, उस चीज की कदर भी नहीं रहेगी, क्योंकि आपने मेहनत करके उसको नहीं कमाया, आप प्रोसेस में होके नहीं गए, आप दुख उठा के ओबीडियंस नहीं सीखा आपने समर्पित जीवन करके फिर आपने वो पोजीशन नहीं हासिल की। आपके जीवन में बिना मकसद के आप पास्टर बन गए। तो जो पोजीशन, जो पावर ऐसे ही किसी को मिल गया रातों रात, लंबी दाढ़ी, वो आदमी चलेगा 5 साल चलेगा, 10 साल चलेगा, लेकिन उसके बाद वो थक जाएगा। इसके लिए प्रभु के वचन में लिखा है कि जल्दी से भी अमीर बनने की कोशिश मत करो। हालेलुया। आप जल्दी से अमीर बन जाएंगे, लेकिन वो आपके लिए डिजास्टर्स ठहरेगा, डिजास्टर्स, आप बर्बाद हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो धन टिकेगा नहीं। आपने जो जल्दी से कमा लिया, जल्दी से इधर उधर की हेराफेरी करके सब किया, लेकिन वो टिकेगा नहीं, वो जाएगा। लेकिन वो जब जाएगा तो आपको पागल करके जाएगा। आप ना उधर के रहेंगे ना इधर के। समझ रहे बात को? तो प्रभु आपको यह नुस्खा देना चाहता है कि आप शॉर्टकट से नहीं जाएं, क्योंकि शॉर्टकट विल कट यू शॉर्ट। शॉर्टकट आपको टुकड़े टुकड़े कर देगा, बट प्रोसेस विल मेक यू स्ट्रांग। प्रोसेस, क्रिया आपको बहुत स्ट्रांग बनाएगा। इसके लिए परमेश्वर की दया, प्रभु का सब्र, प्रभु का धीरज, ये ऐसे धन है। जब आप उसकी वैल्यू करेंगे ना, जब आप प्रभु के अंडर में रहेंगे, प्रभु के अंडर में सीखेंगे, और जब वो सिखा सिखा के आपको ऊपर लेके आएगा ना, तो वो आशीषें आपके ऊपर खाली हमेशा बनी नहीं रहेगी, इट विल एप्रिशिएट। और अगर जल्दी से मिल गई तो आपके आने वाले जीवन में वो डेप्रिशिएट। कलीसियाएं क्यों बंद हो रही हैं? पास्टर लोग थक गए हैं। कई लोगों का प्रभु में से इंटरेस्ट क्यों निकल गया? क्योंकि यहां के उनको जल्दी से पोजीशन चाहिए, जल्दी से ये चाहिए, जल्दी से मैं लीडर बना, जल्दी से ये, जल्दी से मुझे आगे गाने के लिए बुलाए, जल्दी से। लेकिन उस दिन भी हमने पढ़ा, जल्दी से किसी के ऊपर हाथ मत रख। जल्दी से अपने बेटे को कार की चाबी मत देना। उसको 18 साल का होने दो, 20 साल का होने दो। जब वो कार सीखे, लाइसेंस मिले, तो आप उसको चाबी दो। हालेलुया। मेरी बात को समझ रहे हैं आप? शैतान हमको शॉर्टकट में लेकर चलता है, शॉर्टकट। हालेलुया। भाई 30 साल में तुम्हारी शादी हो, नहीं, मेरा बेटा बहुत बिगड़ा हुआ है, ये शादी करेगा ना तो सुधर जाएगा, इसके लिए इसको 20 साल में ही शादी कराओ। अरे तुम भी न्याणियों जी भी जिंदगी बर्बाद करने वाले। नहीं, अभी मेरी बेटी बहुत परेशान करती है, अभी इसको लगता है शादी कराऊं तो ये सीखेगी। हैड़ी धियक है जो तू शादी कराई है, तो बेचारी ना हो वेचारो। उन वेचारे जी छा हालत कंदी वनी करे। हाँ, आपके जैसी पुरानी मदर है उसकी, वो आपके जैसी पुरानी मदर को ही वो इतनी वो कर रही है, तो नई मदर इन लॉ को वो क्या करेगी? कैंची खड़ी में दीवार। आप हंसो भले, और मैं चाहता हूं आप खुश रहो, लेकिन बात को सीखो, बात को सीखो।
रातों रात अमीर बनने की कोशिश मत करो, रातों रात पास्टर बनने की कोशिश मत करो, रातों रात मल्टी मिलियनर बनने की कोशिश मत करो। शैतान का रोड शॉर्टकट वाला रोड है। अगर शॉर्टकट में चले गए, आपको मालूम नहीं खड्डा है बहुत बड़ा, और आपकी कार खड्डे में चली गई तो आप मंजिल पर पहुंच नहीं पाएंगी। इज़राइल का पहला राजा रातों रात राजा बन गया था, राजा शाऊल। क्या फर्क था शाऊल राजा और दाऊद राजा में? क्या फर्क था? वो एक पहला राजा वो था शाऊल, और इज़राइल का दूसरा राजा था दाऊद। लेकिन दोनों में फर्क था। क्या फर्क था? राजा शाऊल रातों रात राजा बन गया, कोई अनुभव ही नहीं, कोई प्रोसेस में से गया ही नहीं। चलो भाई आ जाओ बन जाओ राजा। क्या हालत किया उसने अपना, और क्या हालत की उसने इज़राइल की, आपको मालूम? कि जब प्रभु का नबी उसको बताने के लिए आया कि तूने क्या किया है, तब भी वो क्या बोल रहा था? नबी को बोल रहा था, तुमने मेरे को इधर अकेले में समझाया है, अकेले में तुमने मुझे धमकाया है, ठीक है चलेगा, लेकिन अभी जब बाहर लोगों के सामने चलो ना तो फिर मूसा कुछ मेरे साथ ऐसा चलना जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। मनुष्यों का डर, मनुष्य चाहिए, मनुष्य को खुश करूं, मनुष्य। अरे परमेश्वर ने तुमको राजा बनाया, प्रभु ने तुमको कहां से उठाकर कहां रखा, तेरे को अभी भी मनुष्य चाहिए। ये क्यों? क्योंकि तेरे को शॉर्टकट में मिल गया, तुझे अचानक से तेरे को आशीष मिल गई तो तेरा दिमाग। लेकिन वहीं पे दाऊद 3 बार अभिषेक हुआ उसका राजा बनने के लिए। पहले एक अभिषेक हुआ घर में, बेथesda, कौन सा एरिया था मालूम नहीं, बेथलेहम। फिर दूसरी एरिया में दूसरा अभिषेक हुआ, फिर तीसरा यरूशलेम में उसका अभिषेक हुआ। 3 बार अभिषेक हुआ। 17 साल की उम्र में पहला अभिषेक हुआ, 30 साल में जाके राजा बना। लेकिन इन 13 सालों में तो बड़े तो 13 सालों में वो जो प्रोसेस में से गुजरा, वो जो क्रिया में से गुजरा, उसने उसको इतना मजबूत बनाया। उसने ऐसी ऐसी चुनौतियों का सामना किया जो आम आदमी कर भी नहीं सके। उसने ऐसे ऐसे दुश्मनों को हराया जिसको मामूली आदमी कभी कर भी नहीं सकेगा कभी। क्यों? क्योंकि ये सोना जो था वो भट्टी में से गुजरा, इसके लिए वो चमका। इसके लिए अपने कदमों को जल्दबाजी से रोकिए। प्रभु की योजना है कि आपको बहुत अच्छा आशीष करे, आपको ऊंचाई पे पहुंचाए। लेकिन आप जो तरीके से सोचते हो ना, वो तरीका नहीं। शैतान जो तरीका बोल रहा है वो तरीका नहीं। स्लोली हग्गाई की किताब में लिखा है, हग्गाई की किताब में है कि जकरिया में 1:6 पढ़ेंगे। कोई जकरिया है कि जकरिया 4 उसका 10 कोई पढ़ेगा? जोर से पढ़े। नहीं, जकरिया 4:10। हाँ पढ़िए। हाँ हाँ, छोटी बिगिनिंग को तुच्छ मत जानू। बोलो, छोटी शुरुआत को तुच्छ मत जानू।
शैतान क्या बोलेगा? बड़ी शुरुआत होनी चाहिए, डेब्यू। शाऊल का कैसे हुआ? हो एक ही दिन में 10 लाख रुपया पगार। शाऊल का हो गया ना, तेरा भी होना चाहिए। एक ही दिन में 10 लाख, ये 5,000 एक महीने में क्या है यार? तू आदमी है कौन है? हालेलुया। छोटी शुरुआत को तुच्छ मत समझना। जब हम छोटी से शुरुआत करते हैं, धीरे धीरे बढ़ते हैं, तब हमको प्रभु का भी कदर होता है, पैसे का भी कदर होता है। 5,000 का कदर और फुड़ी फुड़ी तालाब बनता है। छोटी शुरुआत को तुच्छ मत समझना मेरे भाइयों। आपके नए धंधे की शुरुआत है, नई नौकरी की शुरुआत है। शैतान आपका 1 साल गंवा देगा। कौन सी बात के लिए? बड़ी नौकरी ढूंढो। ये क्या नए हजारे वाली नौकरी? अरे 1 साल तक तो 1,20,000 जमा भी होता था, और इस 1 साल में आप आराम से बैठ के बड़ी नौकरी ढूंढो ना। इधर 10,000 चालू भी है, उधर से नौकरी भी, और इधर से कुछ कमाई भी नहीं, और खाली नौकरी ढूंढोगे, और एक साथ तो इतनी बड़ी मिलेगी नहीं, तो क्या होगा? फ्रस्ट्रेशन। बोलो फ्रस्ट्रेशन, निराशा, आंदमांद, निराशा, आंदमांद, निराशा। नौकरी नहीं मिल रही है, पैसा नहीं, घर में जरूरत है, क्या करें समझ में नहीं आता है। ओ कौन गांव वाली ब्रिज आ गई, समझ में नहीं आया क्या करूं, तो चलो एक जंप मार देता हूं। मछलियां इंतजार कर रही हैं। छोटी शुरुआत को तुच्छ मत समझो। दाऊद की तो छोटी क्या शुरुआत थी। दाऊद की शुरुआत में महल में गया और उसका होता भाल, उधर से वो भाला फेंक रहा था, उधर से ये कर रहा था, क्या हालत थी बेचारे की। लेकिन अच्छा हुआ इसके लिए दाऊद बोलता है, अच्छा हुआ मुझे अफ्लिक्शंस में से जाना पड़ा, अच्छा हुआ मैं तकलीफों में से गुजरा, क्योंकि उसमें से गुजरने के बाद मुझे सिस्टम्स मालूम पड़ी। मुझे समझ में आया कौन सा तरीका है ये। अभी मुझे समझ में आया कि राजा बनने के बाद अभी ये सीट पे कैसे बने रहूं। अभी मुझे ये सीट की कदर है, अभी मुझे पास्टर बनने की कदर है, अभी मुझे मालूम है कि परमेश्वर का मकसद क्या है। और जो घाई घाई में पास्टर बनते उनको मकसद मालूम ही नहीं। जल्दी से पैसे मिल गए, उनको मकसद ही नहीं मालूम पैसे क्यों मिले। इंग्लिश में लिखा है मैंने, पावर विदाउट डायरेक्शन इज डिजास्टरस, मनी विदाउट डायरेक्शन इज वेरी डेंजरस, इग्नोरेंस ऑफ पर्पस रिजल्ट्स इनटू अब्यूज। हिंदी में बोलूंगा, वो देख रही है मेरे को। इग्नोरेंस ऑफ पर्पस, आपको मकसद मालूम ही नहीं और आप बोलेंगे मुझे चीज चाहिए, उसकी रिजल्ट क्या होगी, उसका नतीजा क्या निकलेगा? अब्यूज। आप उसका मिसयूज करेंगे, आप उसका गलत इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि आपको मकसद ही नहीं मालूम। आपको कार का मकसद नहीं मालूम कि कार दी जाती है कि आप टाइम पे सही जगह पे जाके पहुंचे, लेकिन आप बच्चे को कार देंगे जिनको मकसद नहीं मालूम, उसको कार क्या लगेगा? उसको कार लगेगा सीट, कांच खोलेगा और वॉल्यूम फुल करेगा गाने का और गोल मैदान पे चक्कर मारेगा। क्यों? क्योंकि उसको मकसद ही नहीं मालूम है भाई। लेकिन वहीं पे एक बिजनेसमैन जो कमाई वाला आदमी है, उसने कार लिया, वो कार लेके अगर गोल मैदान पे आएगा तो क्या करेगा? सब कांच वांच बंद रहेंगे, कोई आवाज नहीं आएगी, वो अपने काम में बिजी रहेगा और गोल मैदान से ऐसे करके शार निकल जाएगा, अपने काम पे निकल जाएगा। लेकिन ये लड़का क्या करेगा?
इसके लिए अपनी बेटियों को सहेली के पास जाने से रोक, अपने बेटों को दोस्तों के पास जाने से रोको। मेरी एक बेटी बता रही थी, बोलती है मैं सहेलियों से मिलने के लिए जाती है। मैं बोला सहेलियों से ही मिलने जाती हैं पहले लड़कियां, फिर सहेलियों से रास्ता निकलता है सहेलों का। मैं बोला मैं भी पहले खाली दोस्तों के पास ही जाता था, लेकिन फिर दोस्तों के द्वारा रास्ता खुलता है लड़कियों का, सहेलियों का। डायरेक्ट सहेला सहेली नहीं मिलते हैं, पहले लड़की लड़की से ही दोस्ती करती है, वो बई जड़ी निकरंदी हूं। दो लड़के निकलेंगे फिर, और हम माँ बाप खुश होते, नहीं जा छोकरा ही दोस्त दस भाई, मुझे दोस्त है छोकरा ही दस। अरे वो छोकरा केड़ा है, छोकरा है केड़ा टोकरा है, तो खबर आए मुझी दिया जी कई साड़ी थी, खाली कई साड़ी दस मुझे दिया जी, उन साई घुम दिया था आगे खबर काने हुकुम न गलत था सोचो मुझे दिया लाए। मां गलत न सोचा मुंहिंजी भेण, मां गलत न तो सोचा, मां तोखे ॿुधायां थो त उतां ई रस्तो हूंदो आहे सहेले ॾे, छो त मुंहिंजे माउ खे ख़बर आहे साहेड़ी वटि वई आहे, ऐं हुनखे कहिड़ी ख़बर त साहेड़ीअ सां गॾु काॾे वई आहे। ये सब अनुभव मैं कर चुका हूं, तभी मैं आपको बोल रहा हूं। ये सब ये स्टेशन पे मेरी गाड़ियां रुक के मैंने देखा, एक एक स्टेशन पे, जिंदगी की सब स्टेशन पे रुक के मैंने देखा है। विठलवाड़ीअ ते छा थींदो आहे, कल्याण ते छा थींदो आहे, डोंबिवलीअ ते छा, कल्याण थाणा ते छा थींदो आहे, सब खबर है। क्यों? क्योंकि ये रूट पे मैं क्या पढ़ा मैंने? इग्नोरेंस ऑफ पर्पस रिजल्ट्स इनटू अब्यूज एंड पावर एंड मनी विदाउट डायरेक्शन। आपको पावर चाहिए, आपको पास्टर बनना है, लेकिन मकसद मालूम नहीं कि भाई सेवा के लिए पास्टर बनना है। अंडे नहीं डंडे मिलेंगे, आप डंडे खाने के लिए तैयार हैं तो बस आ जाइए, पास्टर बन जाइए ना। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मैं प्रभु यीशु के नाम से आपको कहता हूं, आपके आने वाले दिन पहले वाले दिनों से बहुत अच्छे हैं, लेकिन कभी शर्त लागू है। हालेलुया। 1 साल पूरा जियो फ्री, लेकिन 4000 भरने पड़ेंगे। ऐसा है क्या? अरे यार, जब कभी कोई फ्री की बात आती है, मैं कविता को बताता हूं, भाई लिख दिया होती फ्री, एडा तवां बे छड्यो, तवां बे फ्री में जहर नहीं मिलता है, क्या फ्री में देंगे लोग? परमेश्वर की दया को, उसके सब्र को, उसके धीरज को तुच्छ न जाने। आखिरी बात बोल के मैं पूरा करूंगा, जो बहुत ही जरूरी है। मैंने लिखा है इधर, सनशिप मतलब बेटा बनना, मैच्योरिटी मतलब समझदारी आना। इन चीजों के ऊपर अपनी जिंदगी में जरूर ध्यान दें। एक पुत्र क्या होता है, पुत्र बनना क्या होता है। यहूदी समाज में जब एक लड़का 30 साल का होता है, तब उनको लगता है कि अभी इनके ऊपर जिम्मेदारी दी जा सकती है। मैच्योरिटी, समझदारी क्या होती है, आपको स्टडी करना पड़ेगा। अगर आपको आपके जीवन में सफलता पानी है तो शैतान की बातों में कभी नहीं आना,
स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। इसका मतलब ये नहीं कि आप एकदम, अभी पास्टर ने बोल दिया है स्लो एंड स्टेडी, तो मैं अगर मन हाणे मां आस्ते आस्ते ही वधंदस। हालेलुया। अभी मैं धीरे धीरे ही बढ़ेगी। वो मतलब नहीं है मेरा। मेरे बोलने का मतलब है घाई मत करना कभी भी। हालेलुया। परमेश्वर का काम प्रोसेस का है। प्रभु का काम है आपको धीरज सिखाना। प्रभु का काम है आपके ऊपर कृपा देना ताकि आप छोटे छोटे मैटर्स के ऊपर अनुभव पाएं। अनुभव पाकर जब कोई पावर आपको मिलेगा तो फिर वो पावर में आप न सिर्फ बने रहेंगे लेकिन उस पावर में बढ़ते जाएंगे आप। इसलिए अगर किसी के जीवन में कोई चीज लेट हुई है तो आप निराश मत हो। परमेश्वर के मकसद को उसके पीछे देखो। जरूर कोई चीज प्रभु आपको पहले सिखाना चाहता है, बाद में वो चीज आपको देना चाहता है। इसके लिए पहले वो चीज सीखो और फिर प्रभु से आशीष पाओ। प्रभु आपको बहुत आशीष करे। यहां से जाएं तो उम्मीद उतार के मत जाइए, उम्मीद छोड़ के मत जाइए, उम्मीद से भर के जाना। यहां से ये जानकर कि प्रभु यीशु मसीह भी 30 साल के बाद सेवा में आया। दाऊद राजा भी राजा बना कभी 30 साल का था। यूसुफ भी जब मिस्र का प्राइम मिनिस्टर बना तो गाल समझो था नन्मा। इसका मतलब ये नहीं कि आप भी जब 30 साल के हो जाएंगे तो सब कुछ दरवाजा खुल जाए। क्योंकि मैं उल्लासनगर के लोगों से बात कर रहा हूं, इसके लिए मुझे सोच समझ के बात करना है। तो अभी सब लोग समझते होंगे हाणे माना अभी मतलब मेरा उम्र जब 30 साल का होगा। इसका मतलब है वो 3 एग्जाम्पल दिए। इसका मतलब है कि आपको पहले प्रभु स्ट्रांग बनाएगा फिर राजा बनाएगा, यीशु प्रभु के नाम से। आमीन।